शून्यकाल में मैंने फ्लोर पर सरकार से मांग किया है कि जो ये जंगली जानवर का आतंक है इसको रोकने के लिए सरकार कार्रवाई करे। देखिए, नीलगाय और जंगली जानवर का जो आतंक है, यदि सरकार इस पर कोई कारगर नियंत्रण करने की कार्रवाई नहीं करेगी तो अभी तो रबी के फसल का जो है ये स्थिति है, अब फिर खरीफ में भी यही आतंक रहेगा इस जंगली जानवर को, तो हमारा अन्न उत्पादन का जो लक्ष्य है वो बुरी तरह प्रभावित हो जाएगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल हमने सरकार के सामने 0 आवर में डाला था, वो था कि ये जो हमारे यहाँ कंपोस्ट ग्राउंड है रौतनिया में, जहाँ शहर का कचरा डंपिंग किया जाता है, उससे पूरे इलाके में अब गर्मी है, सरान के कारण काफ़ी बदबू फैल गया है, मच्छर माछी का प्रकोप हो गया है, लोग खासे परेशान है। तो सरकार के सामने हमने कहा था कि वो कचरा प्रबंधन का जो आपका स्कीम है उस स्कीम को तुरंत आप क्रियान्वयन करिए। और मैं अपने विधानसभा क्षेत्र का जो काफ़ी ज्वलंत समस्या आज के डेट में है, जंगली जानवर खासकर घोरपरास और जंगली सूगर, किसानों के रबी के फसल का भारी क्षति किया है। किसान इस क्षति से काफ़ी तनाव में है, मर्माहत हैं और लगातार ये घटना बढ़ रहा है। वन विभाग बहुत मुकम्मल कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके कारण नियंत्रण होने के बजाय इस घटना पर नियंत्रण होने के बजाय ये घटना बढ़ते जा रहा है। शून्यकाल में मैंने फ्लोर पर सरकार से मांग किया है कि जो ये जंगली जानवर का आतंक है इसको रोकने के लिए सरकार कार्रवाई करे। साथ ही जो रबी का क्षति हुआ है, किसानों का क्षति हुआ है, इस क्षति का आकलन कराकर किसानों को सरकार उचित मुआवजा दे। इस संबंध में हमने आज शून्यकाल के दौरान सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। कई जिलों में इसके ऊपर कार्रवाई भी हुआ है। नीलगाय, देखिए, नीलगाय और जंगली जानवर का जो आतंक है, यदि सरकार इस पर कोई कारगर नियंत्रण करने की कार्रवाई नहीं करेगी तो अभी तो रबी के फसल का जो है ये स्थिति है, अब फिर खरीफ में भी यही आतंक रहेगा इस जंगली जानवर को, तो हमारा अन्न उत्पादन का जो लक्ष्य है वो बुरी तरह प्रभावित हो जाएगा और किसान मजबूरन खेती छोड़ देंगे। चूँकि किसान को खेती करने में काफ़ी आर्थिक जो है उनको इसमें आर्थिक खर्च बहुत होता है, और खर्च के बाद जब उनका फसल तैयार होने लगता है और इस तरह जंगली जानवर उस फसल को नष्ट कर देता है तो किसान न केवल मानसिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी काफ़ी परेशान होते हैं। और ये ज्वलंत मुद्दा है और कांटी मरबन में तो और ज़्यादा ये घटना घटित हो रहा है, इसीलिए मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया था। सदन आज समाप्त हो गया। कई किसानों के मुद्दे आपने सदन में उठाए हैं, चाहे वो एमएसपी तय करना हो, जो मक्का किसानों के लिए हो। नहीं, उतना ही मैंने नहीं उठाया। मैंने सदन में शून्यकाल के माध्यम से ये हमारे कांटी प्रखंड के हरि सिंह छपरा हाई स्कूल है NH पे, वहाँ पर सड़क को पार करने के लिए कोई सुविधा नहीं है, दोनों तरफ ROB NH बन गया। अब जो विद्यालय के दूसरे साइड से जो बच्चे को विद्यालय में आना पड़ता है, लंबी दूरी तय करके उनको सड़क जो कट पॉइंट से घूम के आना पड़ता है, जिसके कारण काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं। कई बार दुर्घटना घटित हुआ है। ये भी सवाल हमने किया था और सरकार से आग्रह किया था कि वहाँ फुट ओवर ब्रिज बनाकर बच्चों का आवागमन विद्यालय में सही तरीके से हो, दुर्घटना मुक्त आवागमन हो, ये व्यवस्था कराया जाए। ये भी एक सवाल लिया था। और एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल हमने सरकार के सामने 0 आवर में डाला था, वो था कि ये जो हमारे यहाँ कंपोस्ट ग्राउंड है रौतनिया में, जहाँ शहर का कचरा डंपिंग किया जाता है, उससे पूरे इलाके में अब गर्मी है, सरान के कारण काफ़ी बदबू फैल गया है, मच्छर माछी का प्रकोप हो गया है, लोग खासे परेशान है। तो सरकार के सामने हमने कहा था कि वो कचरा प्रबंधन का जो आपका स्कीम है उस स्कीम को तुरंत आप क्रियान्वयन करिए। और इसके प्रोसेसिंग के लिए जो आपने एक निविदा निकाला था, जो निविदा नगर विकास विभाग के स्तर पर पेंडिंग है, उस निविदा को तुरंत सेटल करिए और ये प्रोसेसिंग करा के ये सरान से जो लोग परेशान है, कचरा प्रबंधन बढ़िया से करा दीजिए ताकि वहाँ के लोगों को शांति मिले और लोग सामान्य जीवन जी सके। चलिए, जेडीयू विधायक इंजीनियर अजीत कुमार हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। क्या तमाम बातें क्या कुछ इनका कहना था आपने सुना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।